नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस में। तो आज हम टाटा मोटर और टीवीएस मोटर का टेक्निकल ग्राफ रिव्यू करेंगे और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि टाटा मोटर और टीवीएस मोटर में आगे किस तरफ स्टॉक मूव करेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तो ऑटो सेक्टर वीक चल रहा, आप लोगों को पता ही होगा, और क्यों वीक चल रहा हो ये भी पता होगा। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, मेन रीज़न जो है सेमीकंडक्टर चिप की वजह से है, जो कि आप लोग न्यूज़ में सुना ही होगा कि सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज हो गई, जिस वजह से ऑटो सेक्टर में अभी वीकनेस आई हुई है। और ये खासकर सबसे ज़्यादा वीकनेस आपको टाटा मोटर में देखने मिला था, जो कि वो डेट था आपका 5 जुलाई को, जो सडनली 360 से 300 के आसपास में टाटा मोटर गिर चुका था। तो ये तो आपने मार्केट में होंगे तो आपको तो पता ही होगा कि ये टाटा मोटर उस दिन किस तरह से उसमें एक डाउनफॉल आया था। तो चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं एक एक कि दोनों का आगे क्या ग्राफ कह रहा है कि टाटा मोटर और टीवीएस मोटर किस साइड की तरफ जाएंगे। वैसे तो आपको मैं बता दूं, टाटा मोटर और टीवीएस मोटर दोनों के ग्राफ देख ये समझ में आ रहा है कि अच्छी खासी वीकनेस है। हालांकि पूरे ऑटो सेक्टर में ही वीकनेस है, बट टाटा मोटर और टीवीएस मोटर में कुछ मुझे ज़्यादा देखने को वीकनेस मिल रहा है, स्पेशली टाटा मोटर में। बट घबराने की बात नहीं है, अगर आपने कोई पोजीशन बनाया है दोनों में से किसी में भी या किसी भी ऑटो सेक्टर में, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो अचक है ये कुछ दिन की ही अचक है। इसके बाद ये अचक ख़त्म हो जाएगी। मुझे हार्डली लगता है 1 महीने की ही अचक होगी ये प्रॉब्लम जो होने वाली है, जो कि शॉर्टेज की प्रॉब्लम रहेगी। तो ठीक है, आप घबराए नहीं, बने रहे, आप एवरेज करते रहे और बने रहे, आपको 1 महीने के बाद वो प्रॉफिट में आ जाएगा स्पेशली। और ये आपका दिवाली फेस्टिवल आ रहा है, तो उसमें तो आपकी इनकी सेलिंग तो बढ़ेगी ही, तो उसमें भी आपका ये स्टॉक सभी पूरी ऑटो सेक्टर ऊपर बूम करता हुआ जाएगा, तो दिन आप प्रॉफिट में आ जाओगे। तो घबराने वाली ज़्यादा बात नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये है टाटा मोटर का ग्राफ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे अभी जो टाटा मोटर है 307 रुपये 25 पैसे पे ये चल रहा है, जो कि लास्ट फ्राइडे को इसने क्लोज दिया है अपना। ठीक है। और आप देखोगे कि ये जब ये जो वीएस आई थी, तो आप देखो 280 के आसपास इसने यहाँ पे 280 ने 283, आप देखोगे 283 यहाँ पर ये जो है 283 पे इसने यहाँ तक ये डाउन आया था, देन यहाँ से रिकवर किया है। कुछ खास रिकवर नहीं हुआ है, बट फिर भी इसने कुछ रिकवर किया है। और लास्ट में एक और न्यूज़ आपको बता दूँ, टाटा मोटर ने ये ऑफिशियली अनाउंस किया है कि अब आगे से वो सेमीकंडक्टर जो चिप है वो खुद ही प्रोड्यूस करेंगे, वो खुद प्रोड्यूस करेंगे। तो इससे रिलेटेड उसने न्यूज़ आया है कुछ दिन पहले ही, आप चाहो तो गूगल पे सर्च कर सकते हो या फिर आपको पता भी होगा। तो चलिए आगे समझते हैं ग्राफ को। तो देखिए यहाँ से इसने रिकवर किया, तो देखिए अभी टाटा मोटर में क्या है, 280 का ये अच्छा खासा सपोर्ट है, 280 के पास में इसका। अगर ये टूटता है तो फिर अच्छा खासा फॉल आएगा, अराउंड मुझे लगता है 200 के आसपास में ये गिर जाएगा। बट 280 बहुत ही मुश्किल है टूटना। ऐसा नहीं है कि नहीं टूट सकता है, बट फिर भी ये टफ है, मुझे लगता नहीं है कि ये टूटेगा। ठीक है, क्योंकि अब देखो, अब आप देखो, एक बार इसने यहाँ से रिटर्न हुआ है, एक बार यहाँ से रिटर्न हुआ है, एक बार यहाँ से रिट्रेट किया है, और इस बार यहाँ से रिट्रेट किया है। ठीक है, आप देख रहे हो 1 2 3 4 बार इसने रिट्रेट किया है यहाँ से, टाटा मोटर ने 280 के पास से रिकवर करते हुए ऊपर की ओर गया है। तो अभी अभी जो कुछ दिन पहले की बात, जो यहाँ से ये रिट्रेट हुआ है, तो अभी यहाँ के आसपास चल रहा है। तो देखिए अभी तो सबसे पहले तो 280 था, देन उसके आगे निकलते हैं तो 300 का प्राइस है, जो कि ये 300 के ऊपर ये निकल चुका है। तो अब ये जो सपोर्ट है 300 पे आ गया सपोर्ट। ठीक है, पहले तो 280 है, खैर ये तो टूट नहीं रहा है, टूट जाए तो अलग बात है, वो उसका क्या है, मार्केट का क्या है, ये तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे होता है तो बात है। बट ये टूटा नहीं, यहाँ से रिटेट कर दिया प्राइस आपका, और यहाँ पे 300 को पार कर किया है, तो 300 इसका सपोर्ट मैंने। अब देखिए यहाँ पर वीकनेस तो भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टाटा मोटर में स्ट्रेंथ आ गया है, हालांकि पूरे ऑटो सेक्टर ही वीक है, फिर भी टाटा मोटर मुझे सबसे ज़्यादा वीक दिख रहा है अभी इस वक्त। और देन टीवीएस मोटर, ये दोनों मुझे ऑटो सेक्टर के दोनों के स्टॉक मुझे अच्छा खासा वीकनेस इसमें दिख रहा है दोनों में। ठीक है, तो अभी टाटा मोटर क्या है आपका 307 पे, तो 300 का सपोर्ट भी इसका बना हुआ है। अभी टाटा मोटर में जो स्ट्रेंथ है, जो एक अब होता है नहीं, आप एक स्ट्रेंथ आ जाएगा, मजबूती जो आएगी, वो मुझे जो लगता है ना कि सबसे पहले तो 310 है आपका, वो है आपका 310 है। अगर वो 310 पार करता है, सॉरी ये काम नहीं कर रहा सही से, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। चलिए छोड़िए, इसे मैं क्लीन कर देता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा।
तो अभी जो है सामने वो 310 है। 300 तो इसने लेवल पार कर गया है, सपोर्ट ये बन गया है। अब अगला है 310, और 310 के बाद है 318। आप 318 यहाँ के आसपास में, ये कहीं 318 के आसपास ये पार कर जाता है टाटा मोटर का ये, ठीक है, ग्राफ प्राइस। तो आप समझ जाना दिन इसमें अच्छा खासा एक स्ट्रेंथ आ जाएगा, जो कि दोबारा से 360 जाने के लिए रेडी रहेगा, और 360 को भी पार कर सकता है। इवन ये कुछ मुझे लगता है कि दिवाली के समय में ये 360 को भी पार कर जाएगा टाटा मोटर। फेस्टिव टाइम होगा तो उस समय तो सेलिंग तो चलेगी ही इनकी। हालांकि सभी में सेलिंग आ जाती है, सब जगह ही बिकते हैं ये बाइक और कार, ये सभी कोई लेने लगते हैं। तो स्ट्रेंथ आ जाएगा दिन, मुझे वो लगता है कि उस समय तक का ये 2 से 3 महीने का ये टाइम लेगा। बट अभी फिलहाल के लिए सबसे पहले ये देखना होगा टाटा मोटर में कि 310 और 318 पार कर रहा है कि नहीं। अगर ये पार कर जाता है, जितनी जल्दी ये पार कर जाता है उतना अच्छा होगा इसके लिए। नहीं तो फिर क्या होगा ना, स्टॉक ना ये यहीं पे फंसा रह जाएगा, ये 300 280 या 290 से लेके 310 320 के बीच में ना फंसा रह जाएगा। 300 स्पेशली 300 और 320 के बीच, 320 के बीच में ये रह जाएगा। और ये ना क्या होगा ना आपको कि वो स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी इस स्टॉक में। तो अभी आप, अगर आपने कोई पोजीशन बनाया है, जिस किसी ट्रेडर्स ने पोजीशन बनाया है और उसके लॉस शो करा, तो घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। ये कुछ दिन की बात है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 महीने का ये अचक है, उसके बाद ये निकल जाएगा स्टॉक, ठीक है, ऊपर की ओर निकल जाएगा। तो बने रहे, और एवरेज कर सकते हैं, डाउन होता है तो एवरेज करें। और हाँ, आपको एवरेज जो करना टाटा मोटर में, आप ध्यान रखो, जब तक टाटा मोटर 390 के आसपास, 280, सॉरी 390 नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 280 से लेके 290 के बीच में, मीन्स 300 से नीचे, 280 से लेके 290 के बीच में नहीं आएगा, जब तक आप एवरेज मत करना। क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप 300 के आसपास में एवरेज करने की कोशिश करोगे, वो फिर से गिर जाएगा, 280 चला जाएगा या 290 जाएगा, वो यहीं पे घूमता रहेगा, ठीक है। ये टाटा मोटर का प्राइस यहीं पे घूमता रहेगा। तो इसलिए आप कभी भी अभी फ़िलहाल के लिए आप 300 के आसपास में कोई एवरेज मत करो। 300 के नीचे आने दो, 290 280, तब आप एवरेज करो, ठीक है। और ऐसा नहीं हो कि एक ही बार में पूरे आप एवरेज करके अपने प्राइस को नीचे लाना, नहीं, थोड़े थोड़े सिप सिप करके आप एवरेज करना, ठीक है। बल्क में मत खरीद लेना। तो बने रहें, होल्ड करें यहाँ पे, और एवरेज करते रहें, थोड़े कुछ कुछ स्टॉक खरीदते जाए, नीचे गिरे तो बस आप बाय करते रहें और एवरेज करते रहें। और जब वो 310 या फिर 318 पर करता है, तो देन आप चाहो तो, अगर आप प्रॉफिट दे रहा तो आप निकल जाओ। अगर आप मीन्स आप होल्ड कर सकते हो लंबे टाइम तक, इवन अक्टूबर नवंबर जो दिवाली का फेस्टिवल टाइम होगा, अगर उस वक्त तक आप होल्ड कर सकते हो तो बिल्कुल होल्ड करें। ये इसकी पूरी चांस है कि ये 360 जाएगा, या फिर 360 को ब्रेकआउट करते हुए ऊपर की ओर एक नया हाई बनाएगा। तो ये तो रहा टाटा मोटर की बात। अब बात करते हैं टीवीएस मोटर की। तो ये रहा टीवीएस मोटर ग्राफ, ठीक है। अब ये टीवीएस मोटर ग्राफ है। अब देखिए टीवीएस मोटर अभी 553 के आसपास में है। अभी देखिए इसका जो नीचे का एक जो सपोर्ट है, ये है 530, जो कि कुछ मुझे खास लग नहीं रहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट फिर भी फ़िलहाल तो है, दिख रहा है कि अभी है। उसके बाद अगर ये ब्रेक होता, टूटता है, तो 500 का एक सपोर्ट है, ये कुछ है, ये एक अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। इवन मैं कहूँगा 530 से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग 500 का है। 530 टूट सकता है, बट इसलिए मैं 530 को लिया हूँ। इसके पीछे ये रीज़न है कि आप देखो, ये जो कोविड जो सेकेंड वेव आया था, आप देखो यहाँ पर, ये रहा सेकेंड वेव के समय में, ये इस वक्त तक गिरा था, ठीक है। आप देखोगे अप्रैल लास्ट में से मार्केट रिकवरी करना, लास्ट वीक से रिकवरी करना शुरू कर दिया था, ठीक है मार्केट। तो टीवीएस मोटर देखो यहीं से, ये जो लास्ट वीक का जो कैंडल है, ये जो 26 अप्रैल का, देखो यहाँ से इसने रिकवर करते हुए एक ऊपर की ओर गया था, स्विंग करते हुए ऊपर की ओर निकल गया था। तो इसलिए मैं 530 का ना सपोर्ट रख रहा हूँ। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा मजबूत है, मुझे 500 से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ये मजबूत है, बट फिर भी हम 530 को भी कंसिडर कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए। बट ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्या है कि 530 तक तो आप, अगर आपने कहीं यहाँ पे, आप मान लो आप अभी कोई किसी ने पोजीशन लिया हो, यहाँ पे उसने लिया हो, यहाँ लिया हो, यहाँ ले लिया हो, और उसे ये क्या कहते हैं, लॉस शो कर रहा हो, या यहाँ पे जो भी हो, एक दो दिन में जिसे भी लॉस शो कर रहा हो, तो ठीक है, कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। आप बने रहे, ज़्यादा दिन की बात नहीं है। आप
एवरेज करने की अभी मत सोचना। अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, जो भी किए हो एवरेज किए हो तो ठीक है, अब मत करो। या फिर अगर आप करने की सोच रहे हो तो अभी रुक जाओ। आप इसे टीवीएस मोटर को अराउंड 530 के पास एवरेज करना। अगर यहाँ पे देखना, अगर यहाँ से ये टूट जाता है तो तुम 500 पे करना। ठीक है, आप इन दोनों प्राइस का वेट करो। पूरी चांस है कि ये यहाँ इन दोनों में कहीं से ये रिट्रेट करके सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए, रिट्रेट करते हुए ये ऊपर की ओर निकल जाएगा और दोबारा 650 जो भी है इसके ऊपर की साइड में चला जाएगा। तो अगर आप कुछ भी एवरेज करने पे ज़्यादा एग्रेसिवली एवरेज मत करो। करना चाहते हो तो छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, बट 530 और 500 पे आए तो थोड़ा एग्रेसिव होके आप एवरेज करने की कोशिश कर सकते हो। उम्मीद है ये मेरी छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।